talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know. bless. You will not You have a war. don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. We're going to feel very You will good. feel influence. We're going to feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. दो देश के नेता जब मिलते हैं तो वो आपस में कैमरे के पीछे क्या बात करते हैं वो तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमेशा कैमरा ऑन होते ही एक शिष्टाचार का माहौल देखने को हमेशा मिलता है। हमेशा कठिन से कठिन भी अगर परिस्थिति होगी उसमें आपको कम से कम एक हैंडशेक देखने को मिलेगा, कुछ मुस्कुराहट देखने को मिलेगी, माहौल कुछ ओढ़ी हुई अच्छाई का होगा। ये हम सब जानते हैं कि ये असलियत नहीं होती। जब लोग एक दूसरे को अपना दोस्त कहते हैं और मुस्कुराते हैं, तो जब दो देश के नेता ऐसा कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि उसके पीछे बहुत सारी गणित है। लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज बहुत हद तक परिभाषित करता है कि माहौल कैमरे के पीछे बंद कमरे में किस तरीके का होगा, और यही देश की नेता या देश के जो शीर्षगण होते हैं उनकी परिपक्वता का एक परिचय भी होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी आज मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ओवल ऑफिस, आप ये समझिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति का दफ्तर बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है। यहाँ कितने ही लोग आए हैं और मिले हैं, और इस जगह पर इस तरीके की बातचीत शायद अभी हाल फिलहाल का जो इतिहास रहा है मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में, हो सकता है कुछ एक आधा इस तरीके के प्रकरण हो। ट्रंप 1.0 में ही बहुत सारे इस तरीके के प्रकरण थे, लेकिन ट्रंप 2.0 के पहले ही महीने के अंदर अंदर इस तरीके की बातचीत हो जाना, जिसमें ट्रंप ज़ेलेंस्की को ये कह रहे हैं कि तुम ढकेल रहे हो दुनिया को वर्ल्ड वॉर तृतीय की ओर, और ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं सीज फायर की ओर जाऊंगा, यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म होना चाहिए, और मैं ही तुमको सबसे आसान विकल्प दे रहा हूं, अच्छा विकल्प दे रहा हूं, जिससे शांति बहाल होगी, जिससे तुम्हारे पास वाकई कोई चांस होगा। क्योंकि इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे बाइडेन, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश के रिसोर्सेज तुम्हारे ऊपर लगाए। अगर नहीं लगाए होते तो ये जंग महज कुछ दिन में खत्म हो जाती और रूस बर्बाद कर चुका होता अब तक यूक्रेन को। इतनी सब बातें, और बहुत ही अग्रेसिवली उसमें जेडी वैंस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो भी कूद पड़े। अपने आप में एक अद्भुत प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर हुई ही नहीं, एक जो इनफॉर्मल डिस्कोर्स है कैमरा के सामने वो हुआ। व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी हुआ है। मैं चाहूंगा पहले ये करीब 4.5-5 मिनट का वीडियो आप लोग देख लें, फिर इसके बाद आगे की बात करेंगे। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people in your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean
and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not You have a gotta, war. don't tell us what we're gonna feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're gonna feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering your position to question. dictate that. That's exactly what Remember you're this. doing. You're in no position to dictate what we're gonna feel. We're gonna feel very You will good. feel influenced. We're gonna feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself to very- be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not in a Mr. good Brown, position. I You don't was- have the cards right now. With us, you start having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't, yeah, very you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of the of world. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about- gambling what with do you World think War about- III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with back all to you. respect to you. Far more than a lot of people said With they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot of answer? talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of We are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only in alone. this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, but they had to president. use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of Accept times that there- thank you accept to that- American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're But wrong. you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. tell you You're the- running I low on know. soldiers. Don't- Listen, don't, you're please, running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. And Mr. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting Of killed. course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a But I said to ceasefire. you, I want a with ceasefire guarantees. because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't Doesn't with matter for you me. what- That what wasn't this with me. means. It That was with wasn't with you. a guy named Biden who was not a smart person. This That was is your- with, this that was is with your president. Obama. It was your president. Excuse me, that was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is, Obama gave sheets and Trump gave javelins. You gotta be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. तो ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में आप तनाव देखिए कितना है। दो देश के नेता जो एक शांति समझौते पर बात कर रहे हैं, शांति बहाल करने की बात कर रहे हैं, उसमें कितना तनाव है। ज़ेलेंस्की का तर्क, उनका यह कहना है कि इससे पहले भी तो सीज फायर अमेरिका के साथ रशिया के साथ साइन करने के लिए हमें कहा था। हम तो प्रिजनर्स भी एक्सचेंज करना चाहते थे, लेकिन रशिया ने कभी वो माना ही नहीं। तो फिर हम कैसे माने कि वो अब आप जो नेगोशिएट कर रहे हैं उसमें वो उस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ट्रंप का ये कहना है कि आज के, और जेडी वैंस का, कि आज की जो मौजूदा स्थिति है, आप ये जान लीजिए कि आप जंग लड़के आप उस स्थिति से पार नहीं पा पाएंगे। उसके लिए कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी ही सहारा है। बातचीत करनी पड़ेगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो दोनों लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं। किसका तर्क सही है, किसका नहीं है, अब ये तो आगे बात चलेगी। लेकिन जिस तरीके से ये बातचीत खत्म हुई, नेगोशिएशन खत्म हो गई। आप ये सोचिए कि ज़ेलेंस्की के वहाँ अमेरिका जाने और वहाँ जा करके
डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के पीछे यूरोप के बहुत सारे देश और उनका लगातार एक कॉन्वर्जेशन डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि आप इनसे मिलिए, आप ज़ेलेंस्की से मिलिए, इनकी बात तो सुनिए, इतना मत करिए, एक बार सुन तो लीजिए, बैठ तो लीजिए। ये सब करके इस माहौल में ये बातचीत हुई। इस माहौल में ज़ेलेंस्की अमेरिका आए और ये बातचीत हो रही थी, और इस बातचीत का इस तरीके से ख़त्म होना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल ऑफ हो गई, आगे की बातचीत कॉल ऑफ हो गई, आगे बात ही नहीं हुई, और डोनाल्ड ट्रंप को एक ट्वीट करना पड़ा लंबा चौड़ा कि आज सब लोगों ने देख लिया कि ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं, कौन हमको किस परिस्थिति में ढकेल रहा है। ये देश की और ओवल ऑफिस की बेइज्जती है। वो अपने मुल्क की बात कर रहे थे। ऐसे में हम ज़ेलेंस्की से बात करने को तैयार हैं, अगर वो तमीज से बात करने को तैयार हो तो, और शांति को एक मौका देना चाहें तो। ज़ेलेंस्की अपनी तरफ से अड़े हुए हैं। इस सब के बीच में कुछ तस्वीरें आई, और ये एम्बेसडर हैं यूक्रेन की अमेरिका में, और उन्होंने, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, एकदम सिर पकड़ लिया है, तकलीफ में हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। शायद यूक्रेन में भी ये महसूस हो रहा है, उनके अपने डिप्लोमैट्स को ये चीज़ महसूस हो रही है। इस स्थिति से कैसे निकलेंगे? क्या ज़ेलेंस्की का ये बर्ताव यूक्रेन के लिए घातक हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि इन परिस्थिति में यूक्रेन अपने आप को बहुत अलग थलग पाता है, अपने आप को एकदम ही अकेला पाता है। उसके पास अमेरिका का अगर हाथ नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा, तो आप ये समझिए कि वो रशिया के साथ लड़ ही नहीं सकता। छोटे बहुत और जो प्लेयर्स हैं वो भी यूनाइटेड स्टेट्स की ही बात मानेंगे आगे पीछे करके, क्योंकि कब तक वो किसी और की जंग लड़ेंगे। तो ऐसे में यूक्रेन कहां तक जा पाएगा? ज़ेलेंस्की की अपने जो सवाल हैं या उनकी अपनी जो साख है उस पर बनाई है। ज़ेलेंस्की ने यह तक बयान दिया था, अगर आपको याद हो, कि अगर यूक्रेन को नेटो का हिस्सा मान लिया जाए तो मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। ये मेरे बारे में नहीं है, यूक्रेन के बारे में। ये वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अगर नेटो का हिस्सा हो जाए, इस अलायंस का हिस्सा हो जाए, तो उनकी समस्या जो रशिया से लड़ने की, वो फिर सारे नेटो पार्टनर्स की समस्या हो जाएगी, फिर वो लड़ाई ग्लोबल लड़ाई हो जाएगी। और यही चीज अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि उनका यह मानना है कि जो बाइडेन ने ऐसे ही बहुत कुछ देश का पैसा स्वाहा कर दिया और ये लड़ाई जिंदा रखी इतने टाइम तक, और इससे किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है। शांति समझौते पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। आगे मामला किस तरीके से जाएगा उस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में खास तौर से इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरीके का तनाव कैमरे के सामने बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। और आप एक सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि अगर ये सारी चीजें कैमरे के सामने हो रही हैं तो कैमरा बंद होते ही कैमरे के पीछे बातें किस तरीके से होती होंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है, द्वितीय कार्यकाल का पहला ही महीना है, अभी बहुत सारे महीने और बाकी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको ये भी बताते चलें कि आगे भी इस पर ब्रॉडकास्ट आएंगे। हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही भी कार्यक्रम लेकर के आएंगे, तो वो आप देखिएगा जरूर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।